राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस हमें तो डेली रात को बारिश हो रही है, डेली हो रही है। कोई एक रात, आज के रात की जो पीछे वाली रात थी उसमें भी हुई, उसके पिछली वाली रात थी उसमें नहीं हुई थी। नहीं तो ये तो बरसात जो वो फिर से आ गई है। अभी भी देख सकते हैं, देखो ये भी गीला है। तो अभी सुबह सुबह तो नहीं हुई, लेकिन रात को जब हम सोने चले थे ना, ये इनके 8 बजे 8:30 बजे से बारिश लग पड़ी थी और रात 12 2 3 बजे तक बारिश रही। तो बहुत ही ज़्यादा बारिशें हो रही है गाइस। और ये ब्लॉग जो मैं सुबह के 8 बजे से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों की बस चली गई है। तो इनके 8 तो बज ही गए हैं। तो गाइस मेरा घर का काम हो गया और अब किचन में आई हूँ। तो किचन में भी मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया। मैंने बोला मैं साथ साथ में ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो हालत अभी तो आप देख ही सकते हो, पूरा सिंक भर गया है बर्तनों से। और गाइस आज बनाई मैंने मक्की की रोटी। ये देखो अभी मैं रोटी बना ही रही थी, तो मैंने सोचा अब ये बन गई है तो फिर इसकी क्लिप डाल देती हूँ एक। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में मक्की की रोटी। तो ये बन गई मेरी मक्की की रोटी और डाल दी मैंने चूल्हे में। और साथ में हो रहा है दूध गर्म, जो इसको मैं आगे रख दूंगी। लिए वैसे पितरों के लिए तो मैंने गेहूं की चपातियाँ बनाई और वो साहब जी ने दे दी गाय को। तो गाय को अब लेके चले गए हैं। और अपने खाने के लिए तो मैंने मक्की की रोटी बनाई। मैंने बोला आज हम मक्की की रोटी खाएंगे, या तो दूध के साथ खाएंगे या फिर दही के साथ खाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस मक्की की रोटी ना। तो कहते हैं मोटे वाला अनाज जो है ना वो खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा तो खुद अपना होता है। तो पहले तो हम थोड़ा बहुत बाजरा भी लगा देते थे, क्योंकि इस बारी लगाया है देवर ने तो वो सारा मोर ही खा गए। पता नहीं आधा किलो या किलो होगा, तोड़ के रख लिया है। पर अच्छा खासा था बाजरा और मोर खा गए। मोर कम से कम गाइज 10 15 मोर आ जाते हैं खेत में। तो मेरा नाश्ता बन गया और दूध कर दिया मैंने आगे, है ना। तो ठीक है गाइज, अब बर्तनों की करती हूँ सफाई और फिर लगाऊंगी मैं किचन में पोछा। तो खाना खाने के बाद, क्योंकि पहले तो मैंने चूल्हे के ऊपर ही करी लपाई और आग जलाई और पूरा काम किया। अब जो फर्श पे पोछा जो होगा इसमें खाना खाने के बाद लगाऊंगी, नहीं तो फिसलने का डर रहता है भाई। आजकल तो बिना पोछे के तो ऐसे ही अच्छे हैं, है ना। पहले के मकान अच्छे होते थे जो कच्चे होते थे, तो उसमें कुछ गिर भी जाए ना तो आदमी फिसलता था तो उसको ज़्यादा लगती नहीं थी। और आजकल तो कच्चे मकानों को तोड़ के ना पक्के कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा भी पानी गिरा तो फिसले। और सबसे पहले तो या तो बाजू टूटी, टांग टूटी, और ज़्यादा नहीं है तो हिप टूट जा रहा है। क्या करना है, पैसे दे के ना अपनी ज़िंदगी हम खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। तो कच्चे मकानों की तो रीस ही क्या होती थी, बहुत ही सुंदर होते थे कच्चे मकान। कच्चे मकानों में तो मैं तो बोलती हूँ भाई, गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म, बहुत मज़ा आता है। वैसे हमारा पुराने वाला मकान जो हुआ जिसमें सासू माँ रहती हैं और देवर के लिए वो मकान, तो वो दीवारें तो उन्होंने प्लास्टर कर दिया है, लेकिन वो हैं अभी भी कच्चे। तो सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं होती है उन मकानों में, मज़ा आता है वहाँ सोने का।
तो ठीक है गाइज, अब कर लेती हूँ मैं बर्तनों की क्लीनिंग, फिर मिलते हैं। अभी तो मेरे को गौशाला भी जाना है, वहाँ गोबर वगैरह सारा कुछ फेंकने को है। सिर्फ मैंने अभी किचन का किया काम। तो गाइज आज मैंने और साहब जी ने ना लगा रखा है काम, आने वाली फसल की खेत की कर रहे हैं हम सफाई। तो हमने तोड़ ली राम तोरी, करेले और भिंडी। गाइस ये तोड़ ली और सब्जियों लगे हैं, ये देखो। तो जो भिंडी अब ख़राब हो गई है ना, उसे उखाड़ देंगे। और अभी तो गिल्ली है ज़मीन पर, अब धीरे धीरे करना पड़ेगा। और जो झाड़ चढ़े हुए हैं साइड साइड में, वो काट दिए इन्होंने। और जो बेलें करेले की बहुत सारी बेलें हैं, वो भी आधी तोड़ देंगे, क्योंकि अब आने वाली फसल लगानी है हमने। आज तक तो लग भी जानी थी, जैसे मूली, शलजम, टमाटर वगैरह भी ये सारी लग जानी थी, पर बारिश नहीं अभी मौका दे रही है। तो इसी खेत में हम सब्जी लगाएंगे अब अपनी आने वाली, साग, हर चीज़, जो कि सरसों। तो आज तक तो हमने स्टार्ट भी कर देना था खाने, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ही लेट हो गए। अब 2 दिन और नहीं करेंगे खुदाई, बस आज झाड़ वगैरह काटेंगे। तो पहले नवरात्रे को जो है, अगर बारिश नहीं होती यहाँ पे, थोड़ी सी ज़मीन को देंगे। तो गाइस हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जैसे इंसान सोता है तो ज़मीन भी सोई हुई होती है। तो उस ज़मीन को ना अच्छे दिनों में उठाते हैं, तो उसमें यानी कि कुछ बीज देते हैं, उसे खुदाई करके उसमें कुछ बीज देते हैं। तो श्राद्ध लगने से पहले किसी ने उठा दी है और हमने नहीं उठाई है, तो हम जो अब अभी झाड़ वगैरह काट के फिर उसके बाद करेंगे पहले नवरात्रि के 22 तारीख को इसकी खुदाई। और आज फिर धूप लग गई है, रात को बारिश हो रही है और दिन में धूप लग रही है। तो दोस्तों, खेत में थोड़ी सी कटाई करने के बाद मैं अब जा रही हूँ अपने नीचे के खेत में। तो ये सुबह सुबह देखो, जेठ जी ने ना, उन्होंने उठा दी है ज़मीन, तो उन्होंने यहाँ हल चला दिया है। उन्होंने श्राद्ध लगने से पहले शायद उठा दी थी। तो इस तरफ भी, क्योंकि इसकी हवा निकल जाएगी अब। और मैंने भी थोड़ा सा काम किया, और मैंने सोचा उधर कद्दू की बेल है, तो वो देख के आती हूँ, अगर उसमें कुछ लगा हो तो। साथ में थोड़ा सा मैंने बोला एनर्जी ले लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं। तो मैंने ले लिया है अपने हाथ में केला, और केला खाते हुए जा रही हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी अरबी है, अरबी लगाई है हमने। और इन झाड़ियों के बीच में है बेल कद्दू की, ये देखो। ये फूल, और कहीं मेरे को कोई कद्दू नज़र नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं है, कोई कद्दू नहीं लगा है। छोटे छोटे लग रहे हैं फूल के पीछे, वो सड़ रहे हैं। इस बारी तो गाइस एक भी कद्दू नहीं खाया हमने। ये भी कटाई करनी पड़ेगी, इन झाड़ियों की बहुत हो गई हैं झाड़ियाँ, है ना। तो चलते हैं, नहीं है कोई कद्दू। तो बारिश की वजह से ना गाइस सभी बेल जो ना वो ख़राब हो गई है। तो और ये वाली बेल है ना, ये वाली, तो ये तरड़ी की बेल है।
वो अरबी के जैसी होती है, इतनी बड़ी बड़ी होती है, बहुत ये मैं दूसरे हाथ को भी ले लो, इतनी बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी। तो वो नीचे लगती है, तो अभी उखाड़ेंगे नहीं क्योंकि हमने बिजी हुई है ये भी। तो इसकी बेल जो है बहुत छाई हुई है इन पौधों के ऊपर ना, और साथ में कद्दू की बेल भी बहुत छाई है गाइज, पर लगा कुछ भी नहीं है इसमें। गाइस जैसे ही मैं छत पे आई तो यहाँ हेलीकॉप्टर दिख गया मेरे को जाता हुआ, ये देखो। मैंने सोचा क्या लगा बाहर शोर। तो गाइस शाम के 6:30 बज गए और अभी आप देख सकते हो हमें दिन से ही बारिश का नज़ारा लगा हुआ है। दोपहर में जब मैं लाइव आई थी तो उसी टाइम हमें बारिश आ गई थी। मेरे को लाइव रख के अपना सारा सामान मेरे को उठाना पड़ा, बहुत तेज। और बारिश हुई तो नहीं, लेकिन रात जो है आज फिर काली होने वाली है, ऐसे लग रहा है मेरे को तो। देखो मौसम का नज़ारा। और गाइज नीचे मेहमान आए हैं हमारे गांव से, तो चलो आओ मैं दिखाती हूँ आपको और उनकी बातें सुनाती हूँ आपको। तो आओ चलते हैं मेहमानों के पास। साहब जी हैं, बड़े जेठ जी हैं, और दूसरे गांव से आई है बहन और जेठ जी, तो वो मिलके कर रहे हैं बातें। चलो मैं सुनाती हूँ आपको। हमारे इधर जो रात को बारिश हुई थी ऊपर, तो वहाँ जो चेक डैम बना हुआ था वो बारिश से बह गया है, तो उसी की बातें कर रहे थे। नीचे रोड पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, तो वो बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं। चलो मैं भी आपको सुनाती हूँ। वो दीवार दे जिथों लगी हो डैम के पीछे ना कर ऊपर नहीं छुट्टिया ये शायद लग डैम है, सीधी दीवार ही लग गया है, डैम ही ऊपर बने हैं, बड़ा बड़ा डैम है। अब उन्हें पानी टूट के बैठा को दसे दिशा नहीं निकले बोले बिना करे छुट्टिया बिट्टू बोले ना अब पुली ले रही थल्ले सै लुटी हो लिया जी ना देखो दी तीन चीजें कटाने जाते हैं। आ जानते नहीं पार लगा आ बिना लगा थल्ले आ जिसे थल्ले चढ़ी है मंदरेट पुली ले नहीं है सै लुटी हो लिया पूरी थोड़ी इस रैंप पे रैंप पे से लो ये हो लिया शैतान ये होते वो तो वही जो है खाला पड़ा है ये चेक डैम था ना तिन्या सही में बने खड्डा ये नहीं बने बाएं वाला तिन्या था सर मेरे का बाट लग गया ना, तो वही क्यों ओ कई टाइम हो गया है ना ये गड़गड़ करना रात की भी नहीं दे राती जो आई गए मेरी सी मिले गए तो ये लेकिन और बना संजय रात की भी रही मत रात हो गया ना बड़ी जो कुछ तो है बड़ा इधर रहना लगा ही नहीं मोमें यार आप ये ना दोपहर ना दोपहर ना जी बाहर भी तो देर तो पड़े क्यों देरी हो नहीं ना। चल को तो गाइज मैं आ गई हूँ अब गाय से दूध लेके किचन में, और किचन में अब बनाऊंगी मैं डिनर। तो आज मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, सारा कुछ एक साथ। और बारिश अभी तक लगी नहीं है हमें, आप देख सकते हो बारिश। और मेहमान भी चले गए, तो मैंने सोचा मैं पर उनको चाय वगैरह पिलाई मैंने, फिर वो चले गए। तो अब मैं बनाऊंगी खाना। तो बारिश आ रही है तो पता नहीं है वह बारिश में कितना होगा, तो बारिश कितनी होगी और क्या कितना नुकसान होगा, क्या होगा कोई पता नहीं। तो ले लेते हैं हम अपनी सब्जी काटने के लिए। आज मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, सारा कुछ इकट्ठा ही जो सुबह तोड़ा है ना हमने, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सारा डाल के, क्योंकि मैं और साहब जी तो हैं और तो कोई है नहीं। तो आओ चलते हैं काटते हैं सब्जी और देखते हैं लाइव पे कौन कौन चला है, तो उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट कर लेते हैं। लाइट जला लेती हूँ, पंखा भी लगा लेती हूँ, है ना गाइस।